दोस्तों 48 घंटे के अंदर चीन के 4 प्लेन ईरान में उतरे हैं और ये प्लेन अपने साथ हथियार का सामान लेकर गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं और इनका सीधा सा मतलब यही है कि ईरान के साथ अब चीन खुलकर सामने आ गया है और उसने ट्रंप की तमाम धमकियों का जवाब इस तरीके से दिया है कि ट्रंप की हालत खराब होने वाली है, नेतन्याहू की भी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि ये लोग लगातार बाकी देशों पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो ईरान पर मदद ना करे, ईरान की मदद ना करे। लेकिन वहीं चीन एक के बाद एक नई नई चीजें ईरान तक पहुंचाने लगा है। रिपोर्ट सामने आई थी, इससे पहले कुछ ही वक्त पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन रडार सिस्टम देने की कोशिश कर रहा है ईरान को, और उससे पहले उसने सैटेलाइट भी दी थी। और अब कहा जा रहा है कि बकायदा 4 कार्गो प्लेन उतरे हैं और अपने साथ हथियार लेकर उतरे हैं। इसको लेकर जो खबरें हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है अपटन के हवाले से, 4 चाइनीज कार्गो प्लेन्स allegedly went dark and landed in Iran within 48 hours. Here is what we know. यानी कि 4 चाइनीज कार्गो प्लेन अचानक से अंधेरे में चले गए और फिर अंधेरे में वो ईरान में लैंड करते हैं 48 घंटे के अंदर। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां है इसके बाद बताई गई। इसके अलावा मोसाद कमेंट्री के हवाले से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के जरिए कहा गया है, चाइनीज कार्गो प्लेन्स allegedly land in Iran after going dark. Reports claim that within 48 hours 4 Chinese cargo aircraft switched off their transponders and landed in Iran allegedly carrying arms and ammunition. जिसका मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में 4 चीनी कार्गो प्लेन ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए और ईरान में लैंड किए, जिनमें कथित तौर पर हथियार और गोला बारूद मौजूद थे। ईरानी एयर स्पेस में घुसने से पहले फ्लाइट्स बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। ये तब हुआ जब शी ने कथित तौर पर ट्रंप को भरोसा दिलाया था कि चीन ईरान को हथियार नहीं देगा। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि प्लेन में क्या था। अनकन्फर्म रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इस प्लेन में हथियार हो सकते हैं, क्योंकि 4 कार्गो प्लेन इस तरीके से आना ये कोई आम घटना नहीं है। ट्रांसपॉन्डर बंद करके इन प्लेन का ईरान में लैंड करना ये किसी भी तरीके से आम घटना नहीं है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी प्लेन उड़ान भरते हैं, वो चाहे कार्गो प्लेन्स हो, चाहे कमर्शियल प्लेन हो, चाहे वो पैसेंजर फ्लाइट्स हो, इन सबको हमेशा फ्लाइट उड़ाने के दौरान अपने ट्रांसपॉन्डर्स को ऑन रखना होता है, क्योंकि अगर ये ट्रांसपॉन्डर बंद होते हैं तो उनकी ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। ट्रांसपॉन्डर बंद होने का मतलब यह है कि जितने भी प्राइवेट रडार सिस्टम डेटा है, जैसे कि मान लीजिए फ्लाइट रडार है, जिससे देखा जाता है कि कौन सी फ्लाइट कहां पहुंची, कहां नहीं पहुंची, किस रास्ते से गई, ये सब वहां पर वो जगह पूरी ब्लैंक हो जाती है। जहां से ये ट्रांसपॉन्डर बंद होगा और फिर जहां पर ऑन होगा, उस दोनों जगहों के बीच में गैप आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि इससे पता चलता है कि ट्रांसपॉन्डर बंद किया गया था। इससे साफ तौर से मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल एयरप्लेन का जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से वो इसे कोई आम घटना नहीं मानते हैं, बल्कि इसे सोची समझी गलती बताते हैं, या फिर ऐसा मानते हैं कि ये जानबूझकर की गई गड़बड़ी है। और ऐसे में चीन के 3 जहाजों का इस तरीके से उतरना, वो भी 48 घंटे के अंदर, वो पहले ट्रांसपॉन्डर बंद करते हैं ईरान की सीमा में घुसने से पहले, और उसके बाद सीधे वहां पर ईरान में लैंड करते हैं, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर पकड़ा है, क्योंकि चीन को लेकर ही सबसे ज्यादा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। बीते करीब 1 हफ्ते में अगर देखा जाए तो लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि चीन कुछ ना कुछ सामान ईरान को भेज रहा है, और ये सब कुछ यूएस इंटेलिजेंस की खबरों के हवाले से आई। चीन लगातार इन चीजों को, इन रिपोर्ट्स को खारिज कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी प्रेशर उसके ऊपर बने। इस वजह से वो हमेशा इन सब बातों को खारिज कर देता है, साफ कह देता है कि हम जंग के बीच में किसी तरीके के हथियार की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी जो कंपनियां हैं वो बेच सकती हैं सामने वाले को हथियार, लेकिन जंग के बीच में हम अपनी तरफ से कोई हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये बात चीन की तरफ से लगातार कही जा रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे कि चीन ईरान की मदद कर रहा है। जब ऐसी रिपोर्ट सामने आने लगी तो इसको लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि हम चीन पर 50% टैरिफ लगा देंगे। चीन ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन ने कहा कि आप हम पर टैरिफ लगाएंगे, आप इन झूठी रिपोर्ट्स के जरिए हम पर टैरिफ लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम भी वैसी ही जवाबी कार्रवाई करेंगे, यानी कि हम भी अमेरिका पर फिर टैरिफ लगा देंगे। इसके अलावा भी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कई बातें बोली गई और साफ कहा गया कि ये सारी चीजें हमारे देश का अंदर का मसला है। हम अपने देश से सामान किसको भेज रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, इन सब मामलों में आप दखल नहीं दे सकते हैं। आपको दखल देना है तो आप अपने मामलों में दीजिए, हमारे मामलों में मत दीजिए। तो हमें, हमारा जो देश है वो एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपने फैसले खुद से ले सकता है, वो अपनी दोस्ती जिससे चाहे उससे बढ़ा सकता है। इसमें आप रोकने टोकने वाले कोई नहीं होते। इसी वजह से चीन के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने साफ कह दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। उन्होंने ना ही रिपोर्ट्स को खारिज किया और ना ही उन्हें एक्सेप्ट किया।
उन्होंने कहा कि हम हथियार दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, इसको लेकर हमारी अमेरिका से कोई बात नहीं हुई है। हमें क्या करना है वो हम अपने हिसाब से देखेंगे। और इसके बाद फिर अगले ही दिन खबर सामने आती है कि चीन ईरान को रडार सिस्टम भेजने वाला है। ये भी यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि अब जो चीन है वो रडार सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है और इन रडार सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान जो है वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर सकता है। इसके बाद फिर एक खबर आ जाती है कि करीब 4 कार्गो प्लेन उतरे हैं, ईरान के अंदर ये प्लेन उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान उतरे हैं। ये टाइमिंग ही इन्हें सवालों के घेरे में रख रही है, इन प्लेन्स को सवालों के घेरे में रख रही है, क्योंकि जहां एक तरफ ट्रंप लगातार नाराज चल रहे हैं, ट्रंप की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर चाइना को हम पकड़ लेते हैं हथियार देते हुए तो फिर हम इन पर टैरिफ लगा देंगे और तमाम बातें वो कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीज फायर को लेकर भी बातचीत होनी है। अभी मुश्किल से 4 से 5 दिन बचे हैं सीज फायर खत्म होने में और इससे पहले डील होनी ही है, लेकिन कहीं से भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि डील होगी। इस वजह से ईरान जो है वो खुद को मजबूत भी कर रहा है। ईरान के जो सेना के प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फागरी, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हम हमारी जो टूटी जगहें हैं, जो मिसाइल के हमारे ठिकाने हैं जो टूट गए थे, उन सब जगहों को हम वापस से दुरुस्त कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम अगले हमले की तैयारी कर सकते हैं, ये बाकायदा उन्होंने कहा था। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कुछ ऐसी ही चीज़ें कर रहा है। अमेरिका अपने ट्रूप्स तैनात कर रहा है। उनके जो यूएसएस है यानी कि उनके जो युद्धपोत हैं वो होर्मुज में फैले हुए हैं और कभी भी हमला करने के लिए वो भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जंग है ये खत्म होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दोनों ही धड़े जो हैं वो चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, ये दोनों ही एक बात पर कहीं से भी अग्री होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम का जो प्रोग्राम है वो बंद कर दे और यूरेनियम पूरी तरह से हमें सौंप दे। ईरान का कहना है हम यूरेनियम किसी भी कीमत पर नहीं सौंपेंगे, ये हम नहीं दे सकते हैं। इस वजह से जो बातें हैं वो अटकी हुई हैं। और वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है ताकि ईरान खुद को और मजबूत कर सके और अगर वापस से हमला शुरू होता है तो तब तक वो पर्याप्त तौर पर तैयार हो, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब 40 दिनों की जंग हुई तो इस दौरान ईरान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर स्कूलों पर बमबारियां हुई हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स में इन लोगों ने बम मारे हैं, जिसका मतलब यह है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और नागरिकों को ठीक तरीके से नहीं बचा पाए हैं। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो, पास के ड्रोन्स, पास की मिसाइलें उन्हें दिखाई दे। इस वजह से रडार सिस्टम देने की बात कही गई। और अब कहा जा रहा है कि 4 कार्गो प्लेन ईरान में उतरे हैं, चीन से ये आए हैं और हो सकता है कि इनमें हथियार वाला सामान हो, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लेन पहले अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करते हैं और उसके बाद उतरते हैं, ये बार बार सवालों के घेरे में इन सब चीजों को लेकर जा रहा है। देखना होगा कि इसको लेकर आधिकारिक बयान क्या आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।